सब कुछ करना, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, लेकिन कभी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना। आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो परम गति। आदमी को फिर क्यों खून पी रहा है आदमी, और आदमी को फिर क्यों मार देता है ये आदमी। और फिर आदमी को ही आदमी मार देता है। हे पिताजी, आप लौट जाइए, लेकिन व्यास जी महाराज का पुत्र मोहकम नहीं हुआ। चले जा रहे हैं और चलते चलते व्यास जी महाराज ने कुछ गोपियां वस्त्र रहित स्नान कर रही हैं, जिनके तन पे कोई वस्त्र नहीं है, वस्त्र रहित हैं, जल में गोता लगा रही हैं। और श्री सुखदेव जी कैसे लगते हैं? श्री सुखदेव जी, हाँ जी, ऐसे लगते हैं 12 वर्ष के समान तरुण। देखो, मेरा योग तो ठाकुर जी ने पहली बार आपके इस क्षेत्र में लगाया है, और आप लोग तो बड़े विद्वान हो और बड़े विद्वानों की कथा आपने सुनी है, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि भगवान श्री कृष्ण कौन से गांव के थे? बहुत छोटी बात पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, और जो भी बताएगा उसे कल व्यासपीठ से यहाँ से उसे माला पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कौन से गांव के थे? अगर आप कहो कि मथुरा के तो नहीं थे, आप कहो गोकुल के नहीं थे, आप कहो बरसाने के नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण कौन से गांव के थे? जो भी बताएगा कल उसे यहाँ सम्मानित किया जाएगा। बोलो कृष्ण बलदेव की जय, जय श्री राधे श्याम। बहुत छोटा प्रश्न है। मान लो आपके गांव में मुझे कथा बोलनी है और मुझे इस गांव का एड्रेस ही याद नहीं होता, तो यहाँ आता नहीं आता। और सारा संसार भगवान के पीछे पड़ा है, आए भगवान, आए भगवान, लेकिन हमें भगवान का एड्रेस ही याद नहीं। बोली करुणामयी सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी निकल गए, गोपियों ने कोट नहीं की, कोई पर्दा फेर नहीं दिया, और महाराज जैसे व्यास जी जा रहे हैं। थोड़ा सा विचार करना मेरी मैया, जिसे व्यास जी को गोपियों ने देखा, दौड़ पड़ी हैं अपने बिस्तर की ओर। अपने अपने वस्त्रों को गोपियों ने लिया और अपने तन को ढक लिया, शर्म के मारे शर्मिंदा हो गई। व्यास जी कहते हैं, धन्य हो गोपियों, मैं तुम्हारे पिता के तुल्य, मुझे देखकर तुम लाज करती हो, तन वस्त्रों में ढकती हो, और मेरा पुत्र जो तरुण है उसे तुमने देखा और तुमने तनक भी लाज नहीं की। कहने लगी, सुनो भगवान, हे व्यास जी महाराज, आप नहीं जानते, आपके जो पुत्र हैं ना, वो यही नहीं जानते कि किसने वस्त्र पहना है और किसने वस्त्र नहीं पहना है। वो जानते ही नहीं कि कौन वस्त्र रहित है और किसने वस्त्र पहना है। वस्त्र रहित कैसा दिखता और वस्त्र वाला कैसा दिखता, वो इस भाव को ही नहीं जानते। वो इस माया की माया में नहीं पड़ना चाहते, इस संसार रूपी उलझन में आना ही नहीं चाहते। और यही से ज्ञान हो गया।
वापिस लौट गए और भगवान श्री सुखदेव जी सुखताल नगर के अंदर विराजमान हो गए। बोलो सुखताल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। गए हो आप लोग कोई सुखताल? गए हो सुखताल? कौन गया सुखताल आप लोगों में से? नहीं गए? कोई बात नहीं। इधर में महाराज आज भगवान श्री सुखदेव जी सुखताल के अंदर विराजमान है। आज भी इस घरों कलयुग के अंदर 12 महीने वहां कथा चलती रहती है और यहाँ सभी शिष्यगण देखो इस संसार में क्या होने लगा है। कोई बूढ़ी मैया से कहना कि मैया देख कथा चल रही है, कथा सुनने चलना, तो बताओ वो डोकरी कहा कहेगी। अब देख बहू मोई तो कानन से सुना ही नहीं, दे आंखों से दिखे नहीं, हाथ पैर काम नहीं करे, अब चलने उठने की बैठने की बस की नहीं है। मना करते कि बोलो हाँ जी के ना जी। और उससे एक बार कहना कि मैया तू मरने को जा रही है, अगर तेरी इच्छा हो तो एक बार तो मामा जी से मिला लाऊं। हाय बेटा, अगर एक बार मरते मरते तेरे मामा से मिला दे तेरो राम भलो करे। उस बूढ़ी मैया से कहना कि डोकरी मैया अब तो तुम बूढ़ी हो गई, भगवान का भजन करा करो, गीता जी का पाठ करा करो। तो गीता जी पाठ की कहोगे ना तो यूं कहेगी मेरी आंखों में दर्द हो। और टीवी देखने की कह दो तो प्रतिज्ञा आ रही है, अभी ये आ रहा है, अभी वो आ रहा है, तो फिर टीवी से नजर हटा। कैसा खेल है इस संसार का। आइए बोली सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। राजी राजी मर बूढ़ा माजी न फेरो ते राजी राजी मर बूढ़ा माजी, फेरो ते राजी राजी मर बूढ़ा माजी। माजी जय हो। जय हो श्यामा श्याम की। दोनों हाथों की सेवा करते हुए हरि बोल।
नाची मार बूढ़ा माझी मार बूढ़ा माझी रोते राजी राजी मार बूढ़ा माझी पढ़ो तो तारी आँखा गड़ी दुखे देखो तुम अजी राजी मार बूढ़ा माझी देखो ते अजी राजी मार बूढ़ा माझी जय हो प्यारे की दोनों हाथों की मीठी मीठी सेवा करते हो मारा बूढ़ा माझी पिया कहना राजी राजी मारा बूढ़ा माझी जय हो हरी बोल मार बूढ़ा माझी तेरो तेरा जी राजी मार बूढ़ा माझी तेरो तेरा जी राजी मार बूढ़ा बोली सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। महाराज इधर भगवान आज गोविंद की कृपा से मेरी माँ मेरी बहन मेरा भाई महाराज परीक्षित एक दिन अपने घोड़े पर सवार हुए। देखिए इस समय से पहले भाग्य से अधिक जीव को जीवन में किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती और
जो कर्म लेखे है ना, क्योंकि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई पहले इस संसार में प्रारब्ध बना है, उसके तत्पश्चात जीव बना है। उसके जीवन में जो जीविका है वो लिखकर पहले ही तैयार मेरे गोविंद ने की है। लेकिन महाराज परीक्षित जी ने अपने घोड़े पर सजाया और जंगल की ओर प्रवेश करने लगे। और जैसे ही जंगल की ओर चले ना, क्या देखा? एक बैल है जो एक पैर पर खड़ा है। प्रेम से कहो जय जय श्री। एक पैर पर खड़ा है। एक कसाई को देखा, अपने घोड़े को रोक दिया, पूछा कि भैया तुम कौन हो? कहने लगा महाराज मेरा नाम धर्म है। तो आपने ये रूप धारण क्यों किया है भैया? कहने लगे प्रभु जो आपके सन्मुख खड़े है ना, ये कोई कसाई नहीं, ये कोई कसाई नहीं, ये कलयुग है। महाराज परीक्षित जी ने कहा तुम्हें मेरे सन्मुख आने की, मेरे देश के अंदर, मेरे नगर के अंदर आने की आज्ञा कहां से मिली? क्यों आए हो? विनय करने लगा और कहने लगे सुनो महाराज, 17,96,880 वर्ष की उम्र का वर्णन सतयुग का किया। क्या दिया आपके सतयुग ने आपको? सतयुग के अंदर मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, जीव को धर्म, दान, कर्म सब कुछ करना रहता था। और एक संत को अगर आपने 1 रुपया दान दिया तो 1 का सभा मिलता था। उसके बाद में आपका त्रेता आया महाराज। क्या दिया आपके त्रेता ने आपको? इसके अंदर भी हर जीव को हर अपना कर्म करना रहता था। और अगर किसी को मनसा पाप लग गया ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय था तीनों योगों में। कौन सा उपाय? कोई पीपल का पोला वृक्ष हो, उसमें छुप जाइए, अग्नि का प्रागट करके, और उस पीपल के वृक्ष में गोविंदाय नमो नमः। 1 रुपया किसी संत को, ब्राह्मण को, गौशाला में, मंदिर में, कथा में, भगवत में इत्यादि में जो जीव दान करता था ना, उसे 1 का 1.5 मिलता था। क्या दिया आपके द्वापर ने आपको? लेकिन प्रभु मेरा नाम है कलयुग, मेरे अंदर किसी जीव को कोई मनसा पाप नहीं लगता। तीनों युगों के अंदर अगर एक जीव ने घर में, कुटुंब में, परिवार में पाप किया, सह परिवार को भोगना रहता था। लेकिन मेरे अंदर पाप जाको बाप सो करता जो भोगता है। मेरे अंदर कोई मनसा पाप नहीं लगता। इसलिए विनय करता हूं प्रभु, आप थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा स्थान मुझे दे दो। प्रेम से कहो जय जय श्री। थोड़ा सा स्थान दे दो। महाराज परीक्षित कहते हैं देखो, परीक्षित जी से बड़ा विनय कलयुग करने लगे और कहने लगे कलयुग समान मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, कलयुग समान कोई युग नहीं आ सकता। क्यों? कलयुग समान कोई युग नहीं आवा, सोनर कर विश्वासा। हे जी, इस बात को विश्वास के साथ में अपने अंदर धारण कर ले। क्यों?
कलियुग केवल, कैसो युग है कलियुग, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नारी उतरे पारा, सुमरी सुमरी नारी उतरे पारा। राजन, आप मेरा विश्वास करो राजन, और मुझे ज्यादा कुछ नहीं, आप थोड़ा सा अपना जनक में स्थान दे दो, थोड़ी जगह दे दो। थोड़ा ध्यान लगाना मेरी मैया, कलियुग कहाँ कहाँ बैठा है, किस किस जगह में बैठा रहे हैं, कहाँ कहाँ स्थान दे रहे हैं महाराज परीक्षित को। कहने लगे देखो, मैं आपको अपने नगर में प्रवेश तो कराता हूँ, लेकिन जहाँ लोग पत्ते काटते हैं ना, उनके घर में जाना। कहाँ जाना है? जो लोग ताश खेलते हैं, पत्ते काटते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं, उनके घर में जाना। जो लोग सट्टा लगाते हैं, उसके घर में जाना। जो लोग मद का पान करते हैं ना, उनके घर में जाना। जो लोग भगवान की सेवा पूजा से बेमुख हों, उनके घर में जाना। महाराज, ये जगह तो मुझे बहुत कम पड़ती है। मेरा जो परिवार है ना, बहुत बड़ा है प्रभु। इस जगह से मेरा काम नहीं चल सकता, थोड़ी और कृपा कर दो, थोड़ा सा और दे दो। और एक सुंदर सी बात कही महाराज परीक्षित ने, सुनो, जो लोग निग्रह होना, जिनका कोई निर्मुखी हो, निग्रह हो, जिनका जीवन में कोई गुरु ना हो, उनके घर में जाना। अच्छा, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग कौन कौन बैठे जो गुरु के लाल, हाथ उठा के बताना जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है। बोली गोविंद भगवान की। देखो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर जीवन में आपने गुरु नाम नहीं लिया ना, आप जीवन में जो भी धर्म करते हो, दान करते हो, कथा प्रसंग इत्यादि इन कर कमलों से, हस्त कमलों से करते हो ना, वो सब व्यर्थ है। उसका कोई पुण्य आपको प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई अंधेरे में एक प्रकाश लाने के लिए एक दीप की आवश्यकता होती है ना, ठीक उसी प्रकार मेरी माँ इस संसार से भव पार होने के लिए जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती है। जिस तरह एक केस मुकदमा लड़ने के लिए एक वकील की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार इस जीवन में भव से पार जाने के लिए जीवन में एक गुरु की आवश्यकता होती है। उनके घर में जाना तो जो लाल निग्रह हो, और वेद तो कहता है कि जिसका कोई गुरु ना हो ना, उसके हाथ से जल पीने का भी दोष बताता है वेद। तो उसके हाथ से जल पीने का भी दोष वेद कहता है। प्रेम से कहो जय जय श्री। देखो ज्यादा जोर से भी नहीं बोलना आपको राधे राधे, क्योंकि माँ भागवत के अंदर लिखा है कि जहाँ तक राधे राधे रानी की आवाज जाती है ना, वहां तक भूत चुड़ैल डाकिन औत प्रेत सब लोग भग जाते हैं। अब देखो आपके यहाँ तो वैसे भी कम बस्ती है ना, दूर दूर मकान बने, और वो लोग चले गए तो आप लोगों का मन कैसे लगेगा। इसलिए बिल्कुल धीरज से कहो जय जय श्री राम श्याम। अब तो इतने पीछे ही पड़ गए, एक ही साथ में भगा के छोड़ोगे। बोली बांके बिहारी लाल की। देखो कभी कभी जीवन में ऐसा हो जाता है। एक बार हम लोग भी आ रहे थे, गाड़ी बस स्टैंड पे खड़ी थी, और आपने देखा होगा बस में आप लोग बैठे होंगे ना, बस में से उतरने वाली सवारियों को लोग नहीं उतरने देते, उसके पहले चढ़ने की इच्छा रखते हैं। बोलो हाँ जी के ना जी।
कंडक्टर साहब ने कहा कि भैया थोड़ा शांति पकड़ो, आराम से बैठना, उतरने वालों को उतरने दो। उतरने वाले जब उतर गए, अब कंडक्टर साहब ने कहा देखो धक्का मुक्की मत करो, पहले सब लेडीजों को चढ़ने दो, फिर आराम से चढ़ जाना। अब एक दादी थी वहां, बूढ़ी मैया, वो बेचारी जाने नहीं कि लेडीज किससे कहो। कंडक्टर साहब ने क्या कहा कि पहले लेडीजों को चढ़ जाने दो, फिर आराम से चढ़ जाना। लेकिन उस डोकरी को, मैया को नाराजगी आई, उसने कहा कि सुन बाटी सेका, पहले सब लुगाई चढ़ेंगे, उसके बाद में ही लेडीजों को चढ़ा चो। क्यों? क्योंकि वो जानती नहीं है जाकी रही भावना जैसी, सिर्फ भाव का खेल है। भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित कहते हैं, देखो आप अब तो आपके लिए काफी स्थान हो गया। नहीं नहीं महाराज थोड़ी कृपा और कर दो। महाराज परीक्षित जी ने मन में विचार किया, सोना जीवन में कोई काम नहीं आता, ना तो खाने के काम आता, ना ओढ़ने के काम आता, और देखो आज के युग में तो पहनने के भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? आज घर में से एक लाड़ी अगर शादी करने चली जाए, सारा गहना पहन जाए ना, तो सासू मैया का बीपी कभी तो हाई बोलता है, कभी लो बोलता है, नींद रात को नहीं आती। संभाल के रखना बेटा। प्रेम से कहो जय जय श्री महाराज। राजा परीक्षित कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें एक वासा स्वर्ण के अंदर भी देता हूं। किसके अंदर? स्वर्णा के अंदर, स्वर्ण सोने के अंदर तुम्हें एक वासा देता हूं। और जैसे ही स्वर्ण को नाम लियो महाराज, कलयुग आनंदित हो गया। बोलो आनंद कंद भगवान की। और महाराज परीक्षित जी ने मुकुट पहन रखा है, वो कैसा था? सोने का। इसने तनक भी विलंब नहीं किया, तुरंत के तुरंत महाराज परीक्षित के शीश पर सवार हो गया। और महाराज जैसे ही शीश पर सवार हुआ, कलयुग में सोने के अंदर किसका वासा है? किसका वासा है स्वर्ण के अंदर? कलयुग का। लेकिन कौन से सोने के अंदर है वो? अगर आपने छल से, कपट से, दगा से, बेईमानी से अपने भाई के, कुटुंब के, परिवार के, काका के, बाबा के, ताऊ के इत्यादि किसी भी संसार में किसी के साथ में कोई ठगी करके, छल से, दगा से, धोखे से धन को एकत्रित कर लिया है, मिथ्या बोलकर कमा लिया है, बिन परिश्रम के हड़प लिया है, अपनी ताकत के बल के इस्तेमाल करके किसी से छुड़ा लिया है, ऐसे सारे धन के अंदर कलयुग का वासा हो जाता है महाराज। अगर आपने अपने शरीर से परिश्रम किया, आपने अपने बल बुद्धि विद्या का प्रयोग किया और उस धन को कमाया है, उस धन के अंदर कभी कलयुग का वासा नहीं होता। उस स्वर्ण को पहनने से कभी किसी की मन बुद्धि का विकार नहीं होता। अच्छा, आप लोगों के पास कौन सा सोना है? कौन सा वाला सोना है? प्रेम से कहो जय जय श्री राधे, बोली सच्चिदानंद भगवान की। भगवान श्री जैसे ही कहा और कहते ही इसने विलंब नहीं किया, महाराज शीश पे सवार हो गया और शीश पर बैठते ही बुद्धि का हरण हो गया, मति का हरण हो गया। और बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पहले ही लिख दिया कि जाको दुख नालिद्र देई, ताकि मत पहले हर ले। देखिए भगवान जिसके जीवन में दुख और दलितता देते हैं ना, उसके जीवन की, उसकी बुद्धि का पहले ही हरण कर लेते हैं। और बुद्धि हरण करने का संकेत समझा देता हूं आपको।
जैसे कि कहीं भगवान की कथा हो तो उसमें से दूरी बना लेगा, भगवान के नाम पे हजारों बात सुनाएगा, कहीं ठाकुर जी के नाम का चंदा हो उसके नाम पर हजारों बात बोलेगा, अपने सासू की बुराई करे, ननद की बुराई करे, मात पिता की बुराई करे, संत ब्राह्मण वेद पुराणों की निंदा करे और गौ पर अत्याचार करे। अगर ये जीवन में सारी बातें होने लगे तो समझ जाना मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई कि आज अब मेरे गोविंद ने मेरे विरह समय का प्रकट कर दिया। अनासुरते कर्म फलम, आपने सोचा ही नहीं और विचारा ही नहीं। अनासुरते कर्म फलम, आपने कभी नहीं सोचा कि आज मेरे घर कोई संत आने वाला है और संत भगवान आ गए। आपने नहीं विचारा कि आज मेरे घर पे कोई विप्र आने वाला है, आपने मन में सोचा ही नहीं कि मुझे हरि कथा भी सुननी है और अनासुरते कर्म फलम आपको सुनने को प्राप्त हो गई। तो समझ जाना मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे भगवत प्रेमी कि आज मुझ पर गोविंद की अति कृपा है, आज मुझ पर मेरे ठाकुर की अति कृपा है। आप लोगों के हाथ है ना, वो भी मुझे तो ऐसे लगते हैं जैसे टेंट हाउस वाले भैया से किराए पे ले रखे हों आप लोगों ने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम श्याम। हरि के भजन बिना क्या है जिंदगानी, बार बार आए जाए दुनिया में, बार आए जाए दुनिया में प्राणी, बार आए जाए दुनिया में प्राणी। आए जाए दुनिया में प्राणी,
जाए नियम प्राणी। जय हो सब सबकी।